हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पे हम देखने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। हमारा टॉपिक आज का है इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि इकोलॉजी का टॉपिक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप्स के होते हैं और किस, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, उसमें किस तरीके से वो पिरामिड रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इकोलॉजिकल पिरामिड पिरामिड होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिजाइंड टू शो बायोमास प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल, एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या दिखाता है? बायोमास प्रोडक्टिविटी या फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर। तो ट्रॉपिक लेवल वर्ड आया ना, तो चलिए सबसे पहले हम दो चार टर्म्स हैं, मतलब 4 टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एक है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मीन्स आप क्या समझते हैं? तो जैसे आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर होता है सबसे पहले। क्या हो गया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स जो है, जो ग्रीन प्लांट्स है वो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को कौन कौन खाता है? कौन इसको इससे अपना डाइजेशन करता है? कौन इसको इनगल्फ कर रहा होता है? ये प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो है किसके द्वारा खाया जा रहा है या फीड किया जा रहा है? तो ये होता है हर्बीवोर्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में आप क्या समझ रहे हैं कि हर्बीवोर्स मतलब वो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि गोट हो गई, काऊ, ये सब क्या करते हैं? हर्बीवोरस होते हैं। रैबिट, ये सब हर्बीवोर्स होते हैं। ये ग्रासेस को या कि प्लांट्स पे फीड करते हैं। ओके, फिर हर्बीवोर्स को कौन फीड कर रहा होता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन फीड कर रहा होता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का क्या मतलब होता है? कार्निवोर्स का मतलब ये होता है वे ऑर्गेनिज्म जो मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, जैसे कि रैबिट हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, ये सब हमारे हर्बीवोर्स हैं। कार्निवोर्स क्या करता है? हर्बीवोर्स पर डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर जो है वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है। ओके, प्रोड्यूसर में प्लांट्स है जो कि सनलाइट और सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को लेकर के अपना फूड बनाते हैं। क्लियर? फिर कार्निवोर्स हो गया। तो प्रोड्यूसर जो हो गया, प्रोड्यूसर हो गया हमारा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। तो इसके बाद जो प्रोड्यूसर हो गया हमारा, प्रोड्यूसर की हमने बात की तो ग्रीन प्लांट। क्या हो गए? ग्रीन प्लांट हो गए। ये जो एक कैस्केड बनती जा रही है, यही हमारा ट्रॉपिक लेवल है। जैसे हम इसको बोल देंगे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। यहाँ भी बात करें हम कंज्यूमर की। कंज्यूमर कौन है? तो जैसे हमारा प्रोड्यूसर है, हर्बीवोर्स हमारा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। वही हमारा जो कार्निवोर्स है वो हमारा है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमने बात की ट्रॉपिक लेवल। ये ईच ट्रॉपिक लेवल है। क्या है? ये ट्रॉपिक लेवल्स है। ठीक है, और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट। हर्बीवोर्स की बात की जो प्राइमरी कंज्यूमर हुए हमारे, कार्निवोर्स की बात की जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर। और एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस क्या चीज है? जब ये प्रोसेस हो रही होगी, जब पिरामिड बन रहा होगा, यानी कि फूड वेब के बारे में आप सुना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी जो है ईच ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है? 10% डिक्रीज होती जाती है। तो वो एनर्जी जा कहाँ रही होती है? वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही होती है। वही चीज लिखा हुआ है एनर्जी लॉस, कि एनर्जी क्या होती है? हीट के फॉर्म में लॉस हो रही होती है। क्लियर हुए? 4 टर्म्स याद रखिएगा आप, जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो टर्म्स है, ये किसके थ्रू, किस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था? तो उनका नाम है चार्ल्स इल्टन। क्या नाम है? चार्ल्स इल्टन, जिन्होंने 1972 में इस टर्म को दिया था या कि डेवलप किया था। तो क्लियर रखिएगा कि अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की बात आती है तो आप किस साइंटिस्ट को याद रखेंगे? चार्ल्स इल्टन। 1972 में इन्होंने डेवलप्ड किया था इकोलॉजिकल पिरामिड को। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजिकल
पिरामिड जो है किस साइंटिस्ट के थ्रू प्रपोज्ड किया गया है, तो याद रखिएगा चार्ल्स एल्टन। क्लियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो 3 टाइप्स से परफॉर्म हो रही होती है। फर्स्ट जो है पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म कितने नंबर पर है, उसके बेसिस पर एक पिरामिड बन रहा होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास कि वो उनका बायोमास क्या है, वो कितने बंच में या कितने ग्रुप में किस तरीके से वो रह रहे हैं, उनका बायोमास क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना बायोमास का, उसके अकॉर्डिंग उनका नंबर किस तरीके से है। पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया। फिर होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो पिरामिड किस तरीके से बन रहा होता है। क्लियर। अब एक एक पिरामिड को हम देखेंगे। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं हम, तो ये देखिए हमारा, ये क्या हो गया हमारा प्रोड्यूसर, क्या हो गया, ये हुआ हमारा प्रोड्यूसर, ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर, ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर और ये हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। इस तरीके से पिरामिड बनता चला जाता है। पिरामिड की बात तो हमने कर ली कि पिरामिड ऑफ नंबर में इस तरीके से पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रायंगल जैसा। कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? ट्रायंगल जैसा। ओके, तो ऐसा नहीं है पिरामिड ऑफ नंबर की जब बात होगी तो हमेशा वो ट्रायंगल में, या कि इसे अपराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराइट। ऐसा नहीं है कि जब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर की तो हमेशा वो पिरामिड जो है हमारा अपराइट होगा, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में मोस्टली क्या होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। चलिए देखते हैं आगे। अपराइट की बात करेंगे, अगर पिरामिड ऑफ नंबर में अपराइट की बात करेंगे तो ग्रासलैंड, जो घास के मैदान होते हैं, पॉन्ड या फिर एक्वेटिक सिस्टम से पूछ लिया जाता है कि पॉन्ड या एक्वेटिक सिस्टम या फिर ग्रासलैंड की बात की जाती है पिरामिड ऑफ नंबर के बेसिस पर, तो ये अपराइट होगा। ये जो पिरामिड होगा ये अपराइट होगा। वही जब हम बात करेंगे एक्सेप्शन जो है इसका, इन्वर्टेड, एक तो अपराइट हो सकता है या फिर इन्वर्टेड हो सकता है। तो अपराइट हमारा नंबर के बेसिस पर ग्रासलैंड एंड पॉन्ड या फिर एक्वेटिक सिस्टम हो गया। वही इन्वर्टेड की बात करेंगे तो पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स होते हैं, और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जब हम बात करेंगे पैरासिटिक इकोसिस्टम की या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो वो इन्वर्टेड होते हैं। किस केस में? पिरामिड ऑफ नंबर की। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे तो जो पैरासाइट्स हैं और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये हमेशा इन्वर्टेड होंगे। क्लियर। तो ये हमने बात की पिरामिड ऑफ नंबर की। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। आपसे अगर पूछा जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास के बेसिस पर कि कौन सा इकोसिस्टम जो है वो अपराइट होता है और कौन सा इन्वर्टेड, तो चलिए देखते हैं। ये जो डायग्राम बना है ये है इन्वर्टेड। क्या है? ये इन्वर्टेड है। देखिए नीचे से छोटा है, ऊपर जाते जाते इसकी साइज बड़ी हो रही है। ये पिरामिड हमारा इन्वर्टेड है और ये हमारा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं है, ये क्या है? अपराइट है। क्लियर। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है या ग्रासलैंड का हो सकता है या फिर पॉन्ड का हो सकता है। किसका हो सकता है? ग्रासलैंड या पॉन्ड का। वही जब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो ये वाला पिरामिड हमने इन्वर्टेड पिरामिड बनाया हुआ है। तो स्टार्टिंग में छोटे जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, उसके बाद जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं, फिर फिशेज होती हैं। ये किस तरीके से पिरामिड बना रहे हैं? इन्वर्टेड। फाइटोप्लैंक्टॉन का नंबर कम है। क्लियर। फिर उससे ज्यादा जू प्लैंक्टॉन, फिर उससे ज्यादा फिशेज। तो इसका मतलब क्या है कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? आपके माइंड में आ रहा होगा ये फाइटोप्लैंक्टॉन क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास में ये डायग्राम जो बनाया है ये हमने बनाया है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। किसका बनाया है? एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि ये इन्वर्टेड हमारा क्या है? ये पिरामिड हमारा इन्वर्टेड है। ठीक, इन्वर्टेड पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास का। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, डायएटम्स होते हैं, जो एक्वेटिक सिस्टम में होते हैं, उनका अमाउंट कम है। उसके बाद उनसे ज्यादा अमाउंट जो है, उनसे ज्यादा बायोमास किसका है? जू प्लैंक्टन का। जू प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जू प्लैंक्टॉन्स क्या है? एनिमल से छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जिसे हम जू प्लैंक्टॉन्स कह रहे होते हैं। और ये जू प्लैंक्टॉन्स क्या करते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को फीड कर रहे होते हैं। किसको फीड कर रहे होते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को। और इस जू प्लैंक्टॉन्स को कौन फीड करता है? फिशेस करती हैं। तो ये देखिए फिशेस किसको खा रही हैं? जू प्लैंक्टॉन्स को। जू प्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टॉन को। तो इन्वर्टेड कैस्केड बनी ना एक। और यहाँ पे
ग्रास को कौन खा रहा था? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स। तो ये एक अपराइट कैस्केड बनी और यहाँ पिरामिड ऑफ बायोमास में एक इन्वर्टेड कैस्केड बनी। क्लियर? तो अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास में अपराइट कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं एंड इन्वर्टेड कौन कौन से होते हैं। जब बात करेंगे हम अपराइट की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अपराइट, फॉरेस्ट की बात करेंगे ये भी अपराइट होता है, एंड पैरासाइट्स भी। पैरासाइट्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड तीनों जब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास की तो तीनों अपराइट होंगे। और वहीं जब बात करेंगे इन्वर्टेड की तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो हमारा होगा वो हमारा इन्वर्टेड होगा। कंफ्यूजन मत रखिएगा, जब नंबर की बात करेंगे अपराइट पे तो ग्रासलैंड एंड पॉन्ड होगा, और यही ग्रासलैंड एंड पॉन्ड में जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास में बात कर रहे हैं तो जो ग्रासलैंड है हमारा ये अपराइट हो जा रहा है। ओके, ग्रासलैंड अपराइट ही है ऑलवेज। जब भी देखोगे ग्रासलैंड जो है कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, वो अपराइट ही रहेगा। वही जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है नंबर के बेसिस पर वो अपराइट है, बट जब बायोमास की बात करते हैं तो इक्वेटिक इकोसिस्टम अकेला एक्सेप्शन है बायोमास के टर्म पर। क्लियर? तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड पैरासाइट बायोमास की बात करेंगे जब हम तो अपराइट होंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम अकेला इकोसिस्टम है जो कि क्या होगा, इन्वर्टेड होगा पिरामिड ऑफ बायोमास में। क्लियर? तो ये हमने पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ लिया। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं कि एनर्जी का पिरामिड कैसे बनता है। एनर्जी के पिरामिड में देखते हैं तो प्रोड्यूसर हुए हमारे हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो ये इसका जो पिरामिड होगा ये ऑलवेज क्या होगा, अपराइट। क्या होगा ये हमारा इन्वर्टेड था, बायोमास क्या था, इन्वर्टेड था, और ये हमारा ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट। तो ये वाला पिरामिड आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो हमने पिरामिड ऑफ नंबर बनाया है ग्रासलैंड का उसके जैसा दिख रहा है ना। तो जब हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी की तो पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, हमेशा क्या होगा, अपराइट होगा। इसका मतलब क्या है, इन ऑल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में एक अकेला ये पिरामिड है एनर्जी का जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा अपराइट ही होगा। क्लियर? अपराइट में फिर इसमें होता क्या है, जो एनर्जी होती है, जैसे प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स ने खाया तो कुछ एनर्जी लॉस होगी ना, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, कुछ ही एनर्जी उसको मिलेगी। तो जितना यहाँ पे क्या होता है, 10% लॉ ऑफ लिंडनमैन फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए लिंडनमैन 10% लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। होता क्या है, जैसे मेज एक प्लांट है, इसने सन से लाइट ली, सन से इसने 10,000 जूल, ठीक है, 10,000 जूल इन्होंने लिया क्या, एनर्जी। फिर मेज के पास इसका 10% आया, कितना आया, 10%, 1000 जूल आ गया। फिर मेज से जब रोडेंट ने मेज को खाया, यानी कि मक्के के प्लांट को जब रोडेंट यानी कि चूहे ने, रोडेंट, चूहा एक रोडेंट है, उसने खाया तो उसका 1000 जूल का उसको 10% जूल एनर्जी मिली। फिर रोडेंट को जब स्नेक ने खाया तो उसको 100 जूल से 10% जूल मिली है। तो यही है कि एनर्जी जो है अपराइट जा रही है, वो ईच ट्रॉपिक लेवल पर 10% लॉस होती जा रही है। तो ये रहा हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा अपराइट ही होगा, चाहे आप फॉरेस्ट की बात करेंगे, पॉन्ड की, इक्वेटिक सिस्टम, पैरासाइट्स, किसी की भी बात करेंगे तो 10% ऑफ एनर्जी ईच ट्रॉपिक लेवल पर लॉस होती रहती है। और जो ये 10% हीट लॉस की प्रोसेस है, इसको किसने दिया था, लिंडनमैन साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडनमैन। इस प्रोसेस को लिंडनमैन 10% लॉ के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो लिंडनमैन के 10% लॉ को फॉलो करता है। इसी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस टाइप का पिरामिड फॉलो करता है, और आपसे क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाए आपको पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो आपका आंसर पिरामिड ऑफ एनर्जी ही होना चाहिए। लिंडनमैन की बात होगी तो भी एनर्जी 10% लॉ की जब भी बात होगी तो वहां पे लिंडनमैन लॉ की बात हो रही हो। आई थिंक आपको ये पिरामिड ऑफ एनर्जी भी क्लियर हो गया होगा, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपराइट की बात करेंगे अगर हम, पिरामिड ऑफ नंबर की बात होगी, ग्रासलैंड, पॉन्ड क्या है, अपराइट होंगे। वही बात करेंगे जब हम पैरासाइट्स एंड फॉरेस्ट की तो इन्वर्टेड होंगे इन केस ऑफ किसमें,
पिरामिड ऑफ नंबर में। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात होगी तो सिंपल सा याद रखिए, इक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होगा, बाकी जितने भी होंगे वो अपराइट होंगे। सिंगल इक्वेटिक सिस्टम क्या है, इन्वर्टेड है, बाकी सब अपराइट होंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी में किसी भी इकोसिस्टम की बात होगी सारे के सारे अपराइट ही होंगे, तो इसको लर्न करना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। एनर्जी ऑलवेज अपराइट। बायोमास में इन्वर्टेड सिर्फ और सिर्फ इक्वेटिक होगा। पिरामिड ऑफ नंबर में पैरासाइट्स एंड फॉरेस्ट, यही याद रखिएगा कि पैरासाइट्स एंड फॉरेस्ट इन्वर्टेड होंगे, ग्रासलैंड एंड इक्वेटिक जो है हमारा अपराइट है। क्लियर? तो ये हमने इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की, जहां पे हमने चार्ल्स एल्टन जिन्होंने प्रपोज किया था टर्म्स इकोलॉजिकल पिरामिड, और दो साइंटिस्ट को हमने पढ़ा है। सेकंड कौन है, लिंडनमैन के 10% ऑफ लॉ को समझा। होता क्या है ये देखिए, जहाँ पे सन है, सन से लाइट ली मेज ने, उसने एनर्जी बनाई, इस रोडेंट ने, रोडेंट से फिर रोडेंट को स्नेक ने खाया। इस तरीके से एक कैस्केड के थ्रू 10% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, सॉरी 10% सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच रही है, बाकी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। तो ये रहा परसेंटेज, निकालना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो इस तरीके से 10% क्या होगा, लॉस होता रहेगा। 10% हीट क्या होगी, सॉरी 10% हीट ही क्या करे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच रही होगी। ये पूरा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। आई थिंक आपको क्लास समझ में आई होगी, ये टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।